हालेलुया। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे गीत असी गावांगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। पता सारी दुनिया नो, पता सारी दुनिया नो, प्यार मेरा यीशु है। टूटे हुए दिल दा करार हुन यीशु है। टूटे हुए दिल दा करार हुन यीशु है। पाक यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे। पाक यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे गीत असी गावांगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। तेरा इंतजार उन तेरी औड़ी का ने, तेरा इंतजार उन तेरी औड़ी का ने। छेती छेती दस कद आन दी तरीका ने। छेती छेती दस कद आन दी तरीका ने। रब्बा तेरी बंदगी च जिंदगी बितावांगे। रब्बा तेरी बंदगी च जिंदगी बितावांगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे गीत असी गावांगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। पल्ला पल्ला पल्ला, यीशु पल्ला पल्ला पल्ला, यीशु पल्ला पल्ला पल्ला, यीशु पल्ला 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 हो। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। पता सारी दुनिया नो प्यार मेरा यीशु है। पता सारी दुनिया नो प्यार मेरा यीशु है। टूटे हुए दिल दा करार हुन यीशु है। टूटे हुए दिल दा करार हुन यीशु है। पाक यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे। पाक यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे गीत असी गावांगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। पल्ला पल्ला पल्ला, यीशु पल्ला पल्ला पल्ला, पल्ला पल्ला पल्ला, यीशु पल्ला 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 हो। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Amen. Thank you very much for this beautiful song. खुदा का शुक्र है, उसका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो है अलग अलग तोड़े दिए हैं जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और खास करके कलीसिया की उन्नति के लिए जो है हम इस्तेमाल हो सकते हैं। आमीन। सो आइए अपने सबक की तरफ आज हम जाएंगे। कुछ लोग जो है आज किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं क्योंकि उनके कुछ काम थे, तो उन्होंने मुझे पहले ही इतला किया कि हम जो है आज नहीं हो पाएंगे। बट खुदा का शुक्र है कि हम सब जो है जो भी यहाँ पर हैं वो जो है खुदा का फजल है कि हम यहाँ पर सभी हो सकते हैं। ऑलराइट, सो आइए इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, छोटी सी प्रार्थना कोई भी जन जो है वो कर सकता है। आइए प्रार्थना करें।
हे अब्बा, गुरु, पिता, धन्यवाद। और एक दिन आपने हमारा जीवन में जोड़ा है और प्रकाशित वाक्यों का आज आधा हिस्सा हम खत्म करने जा रहे हैं। पिता, ये आपके बड़ी महिमा, करुणा और दया का फल है। भजन 84:4 और 5 वचन कहता है, क्या ही धन्य है ये जो तेरे भवन में रहते हैं, ये तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हर रोज के तरह मानना व्यवस्था विवरण 8 के 3 के अनुसार आप हमें दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं जो परमेश्वर के प्रेम कितना अच्छा होता है, कितना लगाव होते हैं। जो परमेश्वर से लगा हुआ होता है उसका किसी बात की घाटी नहीं होता है। जैसा मती 6 का 33 वचन कहते हैं, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। प्रभु, ये सारी वस्तु के अंदर हमारा शांति, हमारा खुशी, संतुष्टि जो आपके वचन के द्वारा मिलते हैं, ये दुनिया कभी भी नहीं दे सकते। जैसे यूहन्ना 14:27 में आपने कहा, मैं अपने शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। पिता परमेश्वर, आपके हवाले में हम सबको अपने पंखों के तले छुपा लीजिए, अपने लहू से ढक दीजिए। जब हम वचन को सीखे तो आपके तरफ नजर करते हुए वचन को सीखने पाए, आगे राज्यों में इस्तेमाल होने पाए। क्योंकि भजन संहिता 111 की 10 वचन कहता है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होते हैं, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका स्तुति निरंतर होते रहे और आप में हम निरंतर बने रहे। और आज जब हम प्रकाशित वाक्य को अध्ययन करें 11 चैप्टर, तो आपके महिमा से इस वचन को हम सीखने पाए और आपकी महिमा होने पाए। जैसा प्रभु आपने वचन में कहा है, भजन 143:10, मुझको ये सीखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हम सबको आपके भला आत्मा आपके धर्म के मार्ग में ले चले और आपके महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। आपका वक्ता को पिता परमेश्वर आपके हवाला में करता हूँ, पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो कुछ बोले अपना नहीं, वचन के अकॉर्डिंग और आपके वचन के शिक्षा के अनुसार हम सीखने पाए, आगे बढ़ते। सब कुछ पिता आपकी इच्छा के अनुसार होते हो। ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन आमीन आमीन। माइक में सिस्टर। हमारे बीच में रियल मी XT है, मैं नहीं जानती, नया नाम जो है मेरे स्क्रीन के सामने आ रहा है। आपका भी हम स्वागत करते हैं। अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें तो अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाहते तब भी अच्छी बात है, डोंट वरी। ओके, बट आपका स्वागत करते हैं। रियल मी, आर यू लिसनिंग मी? ओके, एनीहाउ, वेल, खुदा का शुक्र है कि खुदा आज हमें जो है वो प्रकाशित वाक्य के आधे में जो है वो ले आया है, और हम जो है प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय जो है वो सीखने जा रहे हैं। 11 अध्याय जो कि 2 विटनेसेस के बारे में जो है बयान करता है। सो आइए, आई थिंक पास्टर जी जो है वो पढ़ेंगे हमारे साथ प्रकाशित वाक्य 11, और बाकी जो है ऑलरेडी जैसे हमने बांट दिया हुआ है, सिस्टर तारंग जो है रेफरेंसेस जो है वो खोलेंगे। निकालिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 11 और उसका पहला वचन। इससे पहले कि हम 11 में जाएं, मैं फिर एक बार से रिमाइंड कराने चाह रही हूँ कि जो दानियल की प्रोफेसीज हैं वो दानियल के समय से शुरू हो रही हैं, और जो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिख रहा है उसकी सारी प्रोफेसीज जो हैं वो यूहन्ना यानी 1st सेंचुरी से जो है वो शुरू हो रही हैं। हमने 7 कलीसियाओं के बारे में जिक्र कर लिया है, 7 सील्स के बारे में और 7 ट्रम्पेट्स के बारे में जो है वो जिक्र हो रहा है। हमारी 6वीं ट्रम्पेट जो हमने देखी थी वो हमने 9वें अध्याय में देखा था, और 10वें अध्याय में हमने जो है उसके बीच में एक्सपेंशन यानी खुदा ने और थोड़ा सा रेपिटेशन कर रहा है और एक्सपेंशन कर रहा है, हिस्ट्री जो है हमें दिखा रहा है। हमारे लिए आज हिस्ट्री है, पर उन लोगों के लिए शायद फ्यूचर होगा, उन लोगों के लिए प्रेजेंट होगा, पर इस समय ये बात जो है वो हमारे लिए हिस्ट्री कहलाती है। सो जब हम 11वें प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो अभी तक 7वां ट्रम्पेट जो है वो फूका नहीं गया है। सो ये अपने दिमाग में ध्यान से जो है वो रख लेना
क्योंकि खुदा जो है वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड खुदा है, तो कंफ्यूजन किसी भी तरह से वो क्रिएट नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए उसने जो है क्रोनोलॉजिकली या इवेंट वाइज जो है उस चीजों को जो है वो रखा है। सो अब हमने छठवां जो है 9वें अध्याय में छठवें ट्रम्पेट के बारे में जो है वो पढ़ रहे थे, और फिर उसके बाद हमने 10वें अध्याय में आकर जो है वो छोटी सी किताब को देखा। छोटी सी किताब जो थी वो दानियल की पुस्तक थी, जिसका इतिहास भी गवाह है कि बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट डे आया। खाने में वो बहुत मधु जैसी मीठी लगी उन्हें, पर पेट में जाते ही जो है वो उनके लिए बिटर एक्सपीरियंस लेकर आई। जब दानियल की पुस्तक खोली गई 1800 ईस्वी में, तो उसका जो है वो प्रकाशन किया गया, पर वो प्रकाशन जो था वो बिटर उनके लिए जो है वो निकला। तो फिर खुदा ने उनसे कहा कि दोबारा से प्रोफेसाई करो। प्रोफेसाई का मतलब क्या है कि खुदा का वचन दोबारा से जो है वो बोला या प्रचार किया जाए। आइए देखिए आज जो है प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय, जिसमें 2 विटनेसेस हैं, 2 गवाही देने वाले हैं, साक्षी हैं। वो कौन है और क्या कर रहे हैं और कब का समय ये बता रहा है, इसके बारे में आज हम जो है वो देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 11 और उसकी पहली आयत। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। ओके, यहाँ पर जो है उसने क्या देखा, एक रीड देखा, नापने का जो है वो मेजरमेंट जो है वो देख रहा है। तो उसे क्या कहा गया करने को, उसे नापने को जो है वो कहा गया। किसको नाप रहा है? मंदिर को नाप रहा है, उसके ऑल्टर को नाप रहा है, और जो उसके बीच में जो है वर्शिप कर रहे हैं उनको जो है वो नापा जा रहा है। अब ये जो वर्ड आता है मेजर, ओके, मैंने इंग्लिश के वर्ड को पिक किया है, हिंदी के वर्ड को नहीं पिक कर रही हूँ। मेजर जो मैंने पिक किया है वर्ड, वो मती उसके साथ उसकी 1 और दूसरी आयत में भी जो है सेम वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया है। आइए मैं सब पढ़ते हैं, मती उसका 7 और उसकी 1 से 2। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ओके, जिस मेजर से, जिस नाप से तुम नापते हो, तुम्हें भी क्या किया जाएगा, नापा जाएगा। क्या यहाँ पर जो है आयत किस चीज के बारे में जो है वो बता रही है? अबाउट जजमेंट और Judgment. स्केल ऑफ जजमेंट। एक ऐसा नाप उसने नापा जिससे वो क्या कर रहा है, वो उस नाप से नापेगा किसको? मंदिर को, ऑल्टर को, और जो उसमें क्या कर रहे हैं, इबादत जो है वो कर रहे हैं। ये चैप्टर जो है शुरुआत होती है किससे? जजमेंट की। हमने 1844 में क्या देखा था? डिसअपॉइंटमेंट। ओके, उन्होंने खुलासा तो सही किया, पर समझने में थोड़ी सी उनसे मिस्टेक हुई। और मिस्टेक में क्या था कि यीशु मसीह धरती में नहीं आ रहे थे, यीशु मसीह जजमेंट में जा रहे थे। अब नेक्स्ट चैप्टर एग्जैक्टली जो है वो यीशु मसीह जो है वो मंदिर को क्या कह रहा है, एंजल क्या कह रहा है कि इसको नाप दे। ठीक है, मंदिर के अंदर क्यों यीशु मसीह ने कहा कि जो जजमेंट है या न्याय किससे शुरू होगा? परमेश्वर के घर से, परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के लोगों से। एग्जैक्टली। ओके, इसलिए उसने क्या कहा, टेक अ रीड लाइक अनटू अ रॉड, और फिर एंजल वहां खड़ा है और वो खड़ा होके क्या कर रहा है, टेंपल को मेजर कर रहा है। दैट डिनोट्स द जजमेंट। क्लियर? यस। लेट मी जस्ट टेक दिस ऑफ। ओके, इसका मतलब जजमेंट जो है वो हेवनली सेंचुरी में, क्योंकि मंदिर जो है अर्थली नहीं है, मंदिर कहां पर है? हेवनली जो है वो मंदिर है। हेवनली मंदिर में क्या हो रहा है, उसे कहा गया कि अब इसको जज करना शुरू कर। अगर हम सबोपदेशक उसकी 12 उसकी 14 आयत को देखें तो वहां पे क्या लिखा है, पढ़ दें प्लीज। For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. इसका मतलब परमेश्वर जजमेंट में जो है चीजों को लेकर आएगा। तो बाइबल जो है वो बार बार जजमेंट के बारे में जिक्र करती है। खुदा की जजमेंट जो है इस धरती के लिए
जो है वो फाइनल होगी, और वो जजमेंट के लिए उसने अपने दूत से कहा कि इसको नापना जो है वो शुरू कर। यूहन्ना उसका 8 और उसकी 29 आयत, अगर आपने समुपदेशक उठा मतलब यस, तो आप पढ़ सकते हैं। हाँ, ओके। तीसरा जन क्योंकि परमेश्वर 29, सॉरी। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। या एग्जैक्टली। सो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, धर्मी न्यायी है, और वो हर बात का जो है वो न्याय करेगा। कोई भी चीज उससे छुपी नहीं है। जैसे हमने कल भी देखा मलाकी उसके 3 अध्याय में कि रिमेम्बरेंस बुक है। इवन जो धर्मी बोलते हैं परमेश्वर के बारे में, या धर्मी कुड़कुड़ा रहे हैं, या धर्मी ने जो है सोचा कि हमने क्या जो है वो पाया प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हुए, वो सारी चीजें क्या होती हैं, रिमेम्बरेंस बुक में लिखी जाती हैं। अब पढ़िए यूहन्ना उसका 8 और उसकी 29। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। एग्जैक्टली। सो यीशु मसीह कैसे काम करता है? जिससे पिता प्रसन्न होता है। मत्ती 7 उसकी 1 में क्या लिखा है? हर कोई प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग की बादशाह में नहीं होगा, सिर्फ वो होंगे जो कहा क्या करेंगे, मेरे पिता की मर्जी पर चलते हैं। तो जीसस के काम धर्म के काम थे, और वैसे ही काम जो है वो हमें दिखा रहा है। सो इसका मतलब ये हमारी इटर्नल चॉइस होगी कि हमने किसको रिफ्लेक्ट करना है, यीशु मसीह के प्यार को, या कोई ऐसी चीज हमारे और यीशु मसीह के बीच में आ तो नहीं गई जिससे हम जो है उसको अपने कामों से प्रसन्न जो है वो ना कर सके। राइट? सो बी केयरफुल, दिस इज द टाइम। 6वीं सील में वो ये दिखा रहा है, 6वीं ट्रम्पट में सॉरी, ये दिखा रहा है कि मंदिर को जो है वो नापा गया। अब दूसरी आयत, प्रकाशित वाक्य उसका 11 उसकी दूसरी आयत। और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है, और ये पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेगी। ओके। अब यहां पर जो है उसने कहा कि जो मंदिर का क्या है, कोर्टयार्ड, हिंदी में क्या बोला? आंगन। आंगन। आंगन, आंगन। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो कह रहा है कि जो मंदिर का आंगन है उसे क्या कर, उसे छोड़ दे। मंदिर के आंगन में क्या होता था? या सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस। या एग्जैक्टली, सैक्रिफाइस। सो उसका नाप हो सकता है उसको, उसकी जजमेंट हो सकती है। सैक्रिफाइस, सैक्रिफिशियल लैम कौन है? प्रभु जीसस। यीशु। यीशु मसीह। ओके। तो इसलिए कोर्टयार्ड में जो है उसने क्या कहा, हर कोई इंसान आता है, राइट? पर होली प्लेस में और मोस्ट होली प्लेस में, याद है आपको सेंचुरी, होली और हाँ मोस्ट होली जी प्लेस में हर कोई अंदर नहीं जाता। जी ओके, उसके प्रीस्ट जी। जाते हैं। तो हाँ अकॉर्डिंग टू पहला पत्रस उसकी 2:9 में हम सभी जो है क्या बना दिए गए हैं, प्रीस्ट बना दिए गए हैं। प्रीस्ट का अर्थ क्या था? कि वो मीडिएटर थे परमेश्वर और इंसान के बीच में। यीशु मसीह हमारे बीच में क्या है? मीडिएटर है, पिता के मीडिएटर। और हमारे बीच में। जब यीशु मसीह हमें कह रहा है कि हम प्रीस्ट हैं, रॉयल प्रीस्टहुड है हम, नेशन ऑफ रॉयल प्रीस्टहुड, तो उसका अर्थ क्या है? हम मीडिएटर हैं पापियों के बीच में और खुदा के बीच में, ताकि हम पापी की मुलाकात किससे करा दें? यीशु मसीह से। खुदा से। तो यहां पर वो कह रहा है कोर्ट को छोड़ दे। कोर्ट में क्या है? सैक्रिफाइस है। फिर उसने कहा जेंटाइल्स, मेजर इट नॉट, ओके, फॉर इट इज गिवन अनटू द जेंटाइल्स। जेंटाइल्स पर सुसमाचार यीशु मसीह का गया कि नहीं गया? व्हाट इज जेंटाइल्स? जेंटाइल्स एक नेशन है, नेशंस हैं, जो चुना हुआ नेशन नहीं है। पर हमने ऑलरेडी 2300 काल की प्रोफेसी में देखा कि परमेश्वर का सुसमाचार 34 एडी से जो है वो कहां को चला गया? जेंटाइल्स में जो था वो चला गया। सो उसने कहा फॉर इट इज गिवन अनटू जेंटाइल्स एंड द होली सिटी shall they tread under foot 42 months। अब क्या कर रहा है? जेंटाइल्स को दे दिया गया है, पर होली सिटी किसको कहा गया? खुदा के लोगों को। जी। ट्रेड मतलब पांव के नीचे उन्हें कुचला जाएगा, और कितनी देर के लिए कुचला जाएगा? 42 months। 42 months। जूइश कैलेंडर के हिसाब से अगर 30 दिन है महीने में, तो 40 इंटू 30 कितने दिन हुए? 1260। 1260। ये आंकड़ा पहले भी सुना आपने, am I right?
हाँ जी, सो इसका मतलब ये मिडीवियल एजिस की जो है यहाँ पर बात कर रहा है कि उस डार्क एजिस में परमेश्वर के लोगों को क्या किया गया, परसिक्यूट जो है वो किया गया, और उसका अंक भी दिया गया, समय भी दिया गया कि 1260 साल तक उसे जो है वो किया गया। और उसके बाद अब क्या कर रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि नापना शुरू कर, शुरू करो। करनी शुरू कर। तो इसलिए हम देखते हैं कि 538 मतलब 538 एडी में जस्टिनियन जो रोमन एम्परर था, उसने जो है वो स्टेट और रिलीजियस दोनों पावर जो थी पेपेसी को दी। और जब पेपेसी के पास ये अथॉरिटी आई तो 538 एडी से लेकर 1798 एडी तक उन्होंने जो है वो राज किया, क्योंकि 1798 एडी में नेपोलियन ने आकर जो है वो पोप को जो है वो कैप्चर किया, अरेस्ट किया, और पोप जो था उसकी बंदी गृह में जो है वो मर गया। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ जब तक पोप जिंदा है दूसरा पोप नहीं बनता है। सो जब तक वो जिंदा था तो वो दूसरा पोप बना के चर्च को रन नहीं कर सकते थे। तो इसलिए चर्च पे जो है वो बहुत बड़ा घाव लगा और चर्च जो है था वो वुंडेड हो गया। ओके, सो अब प्रकाशित वाक्य उसका 11 उसकी 3 आयत। मैं अपने दो गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट उड़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी कर। ओके, सो यहाँ पर जो है उसने दो विटनेस के बारे में, साक्षी गवाहों के लिए, गवाहों के बारे में जो है यहाँ पे बयान किया। कहता मैं इन दो गवाहों को क्या दूंगा, पावर दूंगा। वो क्या करेंगे, प्रोफेसी जो है वो करेंगे। अब प्रोफेसी का करने का मतलब क्या है, हु आर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कौन होते हैं, जो आने वाले समय को बता सके, राइट। प्रॉफिट्स क्या होते हैं, जो परमेश्वर के वचन को दे सकें। आइए मेरे साथ निकालिए, अगर आपके पास इज़िकियल की पुस्तक है और उसकी 37, इज़िकियल 37 उसका 10। if I'm not mistaken, 36 ना, 36 10 is नहीं सिस्टर जी, 37 आई थिंक 37 37 जी 37 का 10 जी उस पढ़ू सिस्टर। ओके, जी। उसकी इस आज्ञा के दो अनुसार दो मिनट मैंने भविष्यवाणी। दो मिनट, फोर्थ सॉरी। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। ओके, सो प्रोफेसी करने का मतलब क्या है कि वो क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन वचन सुनो। सो जब उसने सुनो। कहा ये दो विटनेस हैं जो क्या कर रही हैं, प्रोफेसाई कर रही हैं, किस टाइम पीरियड में, 1260 साल में। और जब वो सैकक्लॉथ को जो दिखाया गया है कि उसने क्या क्या, हिंदी में क्या लिखा है इसको, टाट डाला मैं हुआ है, हाँ टाट है ना। सो टाट जो है वो मॉर्निंग यानी अफसोसियत की हालत में जो है लोग डालते थे। अयूब जब फोड़े हुए, टाट उसने पहन लिया, वो राख जो है, राख के बैठ राख जो है उसने डाल ली अपने पे। फिर हम देखते हैं कि जब दानियल था, दानियल ने प्रार्थना की, अफसोसियत में था, फास्टिंग कर रहा था, तो उसने क्या किया, टाट जो है वो पहन लिया, राख पे बैठ गया। सो वो ये दिखाता था कि हमारी धार्मिकता इस टाइम जो था 1260 साल में जब डार्क एजेस था, तो खुदा का वचन क्या था, बंद था, बंद कर दिया गया था। सैकलॉथ मतलब मॉर्निंग में था, खुदा का वचन बोला नहीं जा सकता था, यानी सुनाया नहीं जा सकता था। तो वो अफसोसियत की हालत में था और वो क्या कर रहा था, मौन कर रहा था। पर खुदा ने फिर भी उस जगह पर क्या लोग वफादार दिए थे जिन तक खुदा का कलाम पहुंचा हुआ था। हाँ जी। तभी परसिक्यूशन हो रही थी, तभी उन्हें मारा जा रहा था, पर खुदा का वचन क्या कर रहा था, वहां पे बोल रहा था। सो दो ऐसे गवाह हैं जिन्होंने क्या किया, खुदा का वचन 1260 साल में दिया, जबकि खुदा का वचन जो है उस समय बहुत ही अफसोस की हालत में जो था वो बैठा था, क्योंकि उसे डार्क एजेस कहा गया है टाइम पीरियड को, और उस जगह पे परमेश्वर का वचन जो है वो बंद कर दिया गया था। आइए अब उसका 11 उसकी 14वीं आयत। ये ये ही जैतून के दो पेड़ और दो दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। या अब आपको किसका जिक्र आ रहा है, प्रभु मतलब के सामने।
नहीं, ये ऑलिव ट्रीज, कैंडल स्टैंड, ये कहाँ पर था? कैंडल स्टैंड वो है अंदर ना थ्रोन के पास। एग्जैक्टली। सो होली प्लेस में था, राइट? और जो वो 7 दीवट थे, कभी बंद होते थे जलने? नहीं, ना उनकी कंटिन्यूअस ड्यूटी थी कंटिन्यूअस। प्रीस्ट की कि वो कंटिन्यूस जलते रहने चाहिए, सुबह और शाम। लाइट किसको दर्शाता है? यीशु यीशु मसीह को। ओके, हाँ जी, जबेस कुछ और कहने लगे थे। No, yes, we will. खुदावन यीशु मसीह को दर्शाता है, ठीक है। लाइट खुदावन यीशु मसीह को दर्शाता है। ऑयल किसको दर्शाता है? Anointing. होली पवित्र आत्मा स्पिरिट। को, पवित्र आत्मा को। आइए मेरे साथ निकाले जकरिया उसका 4 और उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करें, आराम आराम से। ओके। दीवट और जैतून जी, पढ़ू ना। जी। दीवट और जैतून वृक्षों से संबंधित दर्शन। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है ओके, और सो उसका दीवट है जो संपूर्ण सोने की है। होली प्लेस में जो दीवट, जो भी आर्टिकल्स थे वो कैसे थे? सोने के थे। सोना क्या दिखाता है? एक ऐसा प्योरिटी। धातु जो वैल्यूएबल धातु है। ओके, सो यीशु मसीह क्या है? सोना है, वैल्यू। right? तो यीशु मसीह वो धातु है जो बिल्कुल प्योर है। सो सोना प्योरिटी को दिखा रहा है। सो उसने क्या कहा? उसने क्या देखा कि उसने कैंडल स्टैंड जो था वो सोने का बना हुआ देखा, और उसमें आगे पढ़ दे। और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जी, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। बिल्कुल। सो लैंप जल रहा है। लैंप में उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने बॉल्स रखे हुए हैं। बॉल्स में पाइप के जरिए से ऑयल आ रहा है ताकि वो कंटिन्यूस जो है वो जलते रहें। आगे पढ़ दे। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। हम्म। तब तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ओके, सो यहाँ पे 2 चीजें उसने बताई हैं, खुदा का वचन और दूसरा खुदा की आत्मा। This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by my might, not by power, not by my power, but by my spirit, said the Lord of. लॉर्ड। ओके, सो जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि खुदा का कलाम हमारी क्या है? पाँव के लिए, रास्ते के लिए, रोशनी। दीपक। यस या यस, ओके। दीपक। सो खुदा का लैम्प स्टैंड क्या दिखा रहा है? खुदा का वचन। वचन। ओके, उसके बाद जो ऑलिव ट्री 2 हैं, उस पाइप्स के जरिए से जो ऑयल आ रहा है वो क्या दिखा रहा है? होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। स्पिरिट। होली स्पिरिट। होली स्पिरिट। ओके, सामरी औरत को यीशु मसीह ने क्या कहा था? यूहन्ना 4 उसकी 24 में, मैं जीवन का जल हूँ। लिविंग वाटर्स। खोल के देखें जरा क्या लिखा है। यूहन्ना उसका 4 और उसकी 24, जॉन 4:24। 24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। ओके, सो स्त्री ने सच्चाई, हाँ जी, दैट्स इट। सो उसे क्या कहा गया कि परमेश्वर की आराधना किससे होनी चाहिए? 2 एलिमेंट्स दिए उसने, सत्य और आत्मा, आत्मा। सच्चाई। सत्य क्या आत्मा। है? उसके वचन,
और आत्मा। आर यू विद मी? Yes. तो Yes. Yes. ये दो चीजें, दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके बर्तन को हमेशा चमकते दिखा सकते हैं। गॉट इट? सो इसलिए जब वो यहां पर प्रकाशित वाक्य समझ आए, प्रकाशित वाक्य उसके 11 उसकी 4 में वो बोल रहा है, दीज आर द टू ऑलिव ट्रीज, these are okay, and the two candlestick standing before God of the earth। टू विटनेस को कैसे दिखा रहा है? टू ऑलिव ट्रीज, टू कैंडलस्टिक्स स्टैंडिंग बिफोर द गॉड ऑफ द अर्थ। तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? खुदा का वचन जो खुदा की आत्मा से लिखा गया। Hallelujah. आमेन। Amen. Hallelujah. Amen. सो इसलिए वर्ड ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट थ्रू हिज वर्ड लाइटन्स अप, हमें जो है वो रोशनी देता है। बिकॉज हिज वर्ड इज अ लैम्प अनटू माय फीट एंड द लाइट अनटू माय पाथ। फिर उसके बाद उसने यूहन्ना 5 और उसकी 39th वर्स में क्या लिखा है? खोलिए मेरे साथ। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। पढ़ते जाएं, 44 तक पढ़े, ध्यान से सुने। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? ओके, आगे है, पढ़ दे। हाँ जी। यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते हो तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। ओके, परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? आमेन। समझ आई बात की? हम सोचते हैं कि शायद ये मूसा या एलिया है जो दो विटनेस जो है वो आएंगे, पर छठवीं ट्रम्पेट में क्या एलिया और मूसा आए? 1260 साल में क्या एलिया और मूसा कौन थे? अगर आप ये सोचते हैं कि मूसा या एलिया जो है वो आने वाला है, यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम सोचते हो, तुम सर्च करो स्क्रिप्चर को जाके, कहता है तुम सोचते हो कि इसमें अनंत जीवन है, पर वो स्क्रिप्चर किसके बारे में बता रहा है मुझे या आपको? यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। Yes. और कह रहा है क्योंकि तुम विश्वास करते हो कि मूसा, तो मूसा तो कह रहा है मेरे बारे में बता रहा था। अगर तुमने उस पर विश्वास किया होता तो तुम मुझ पर भी विश्वास कर लेते, पर क्योंकि तुम उस पर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि हुक्मों को तो तुम उसी ने दिल उसके हाथों से लिए हैं, तुमने हुक्म फिर भी नहीं माने, और तुमने उस पर भी विश्वास नहीं किया, तुमने मुझ पर भी जो है वो विश्वास नहीं किया। सो ये खुदा का वचन है। इसीलिए उसने पौलुस ने कहा कि द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। वर्ड एंड द होली स्पिरिट कॉम्बिनेशन makes the old and the new testament for us. Amen. 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 क्योंकि खुदा का कलाम ना एलिया उससे बड़ा है, ना मूसा उससे बड़ा है, ना मैं उससे बड़ी हूं, ना आप उससे बड़े हैं। खुदा का Yes. कलाम सबसे बड़ा है। सो इसलिए ये Hallelujah. दो गवाह थे खुदा के, जो पुराना नियम और नया नियम, जो वहां पर इस अफसोसियत की हालत में थे जब उन्हें बंद कर दिया गया, पर खुदा का कलाम जो था फिर भी प्रोफेसाई कर रहा था, फिर भी लोगों को जो है वो दिखा रहा था अपना रास्ता, और लोग जो थे वो परसिक्यूट हो रहे थे, पर वो खुदा के कलाम को जो है वो मानने से इनकार नहीं कर रहे थे। सो गॉड हैज द विटनेस, विटनेस था खुदा का जो 1260 साल में रहा। अब आइए प्रकाशित वाक्य उसका 11 और उसकी 5वीं आयत।
यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो है परमेश्वर ने क्या किया, जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस की, कि वो जजमेंट जो है क्या होगी, कि जैसा उन्होंने किया है, जैसा तुमने नापा है वैसे ही तुम्हें भी नापा जाएगा। ओके, सो मिडिल एज के बाद जब हम देख रहे हैं 1798 के बाद प्रोफेसी जैसे दानियल सिखा रहा है वैसे ही यहाँ पर जो है उसके साथ पैरेलल चल रही है, और परमेश्वर जो है वो न्याय करने की जगह पर जो है वो पहुंच गया है। सो इन्होंने खुदा के वचन को खत्म करने की कोशिश की, और खुदा ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, और जैसा तुमने किया है वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अब प्रकाशित वाक्य उसका 11 उसकी 6वीं आयत। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे, उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेहू ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। ओके, सो 2 विटनेस, 2 प्रॉफिट्स हैं। वो 2 विटनेस जो है खुदा का कलाम है। क्या खुदा के कलाम में दम है? क्या खुदा के कलाम में इतनी पावर है कि वो आसमान को शट कर दे? यस। क्या खुदा के कलाम में उसने बोला और सब कुछ हो गया, और वो पानी को क्या खून बना सकता है? क्या मूसा बना रहा था जब प्लेग्स आए थे कि पानी पे छड़ी मारी उसने और वो पानी जो था वो लहू बन गया? नहीं। खुदा था, खुदा का वचन था, उसके साथ गया। उसने क्या कहा, मैं तेरे साथ, मैं तेरे आगे आगे जो हूं वो चलूंगा। सो खुदा वचन है, और वचन जब बोलता है, इसीलिए उसने सृष्टि की रचना भी शब्दों से की, जो ये दिखाता था कि उसके शब्द में क्या है, पावर है। आमेन। सो इसलिए ये 2 विटनेस उसका कलाम है, कोई इंसान नहीं है, ये उसका कलाम है जो हर सदी में प्रिजर्व रहता रहा, हर सदी में उसने कार्य किया, हर सदी में खुदा के लोगों को जो है उसने प्रिजर्व रखा। अब प्रकाशित वाक्य उसका 11 और उसकी 7वीं आयत। जब ये अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकालेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। ओके, अब यहां पर फिर बॉटमलेस पिट जो है उसका जिक्र आया है, पर उसमें से क्या निकल रहा है, बीस्ट। प्रोफेसी में बीस्ट क्या है, राज्य। सो वहां पर एक राज्य उदय हुआ, और हम ऑलरेडी दानियल में ये पढ़ चुके हैं कि राज्य उदय हुआ, और उस राज्य ने क्या किया, 1260 साल में संतों के साथ जो है वो वॉर की, उन पर ओवरकम हुआ, उन्हें जो है उसने मारा। क्लियर? हाँ जी। यस। यस। तो उसके बाद देखने को मिलता है कि ये बॉटमलेस पिट, हमने ऑलरेडी जो है वो प्रकाशित वाक्य जब हम 9 पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि शैतान का रूप जो है वहां पे दिखता है, क्योंकि उस बॉटमलेस पिट से क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, फॉल्स टीचिंग्स आ रही हैं, खुदा के विरोध में जो है वो चीजें की जा रही हैं, खुदा के लोगों को जो है मानने के लिए पावर्स यहां से निकल रही हैं। तो ये शैतान ने किसको अधिकार दिया, पेपेसी को। ओके, आइए मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य। सॉरी मेरी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हैं, और बाइबल के वर्ड्स मुझे दिख रहे हैं, वो फॉन्ट बहुत छोटा है तो मैं फोन से देख रही हूँ। ओके, ओके, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसकी 4थी आयत। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। अब पढ़ते हैं 5वीं भी। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। ओके, आंकड़ा आपको फिर याद आना चाहिए, 42 मंथ्स 42 यस। 30 इज इक्वल टू 12 60 years। 7वीं आयत। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से
लड़े और उन पर जय पाए ओके और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। ओके सो रोमन कैथोलिक चर्च, मैं उनके लोगों के विरोध में नहीं हूं, मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, सिस्टम के बारे में परमेश्वर कह रहा है तो मैं इसका जो है वो खुलासा कर रही हूँ। अदरवाइज वी लव द पीपल, बट ये है कि यहाँ पर जो ये सिस्टम, जो राज्य उदय हुआ, उस सिस्टम ने क्या कर दिया, उस सिस्टम ने जो है, इसीलिए रोमन कैथोलिक चर्च है। रोमन मीन्स रोम से जो निकला, कैथोलिक मतलब यूनिवर्सल। सो उसने हर जाति, हर प्राणी के ऊपर जो है वो राज्य किया। और यहाँ पर जो बीस्ट बताया गया है वो पेपसी को जो है वो बताया गया है, जो असेंड आउट ऑफ द बॉटमलेस पिट। अब ये लिटरल नहीं है, ये सिंबॉलिक है। इसका मतलब कि उसने फॉल्स टीचिंग को जो है वो क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, और खुदा के कलाम को उसने बंद कर दिया, और अपनी शिक्षाओं को जो है, और देवी देवताओं की शिक्षाओं को जो है वो उसने अंदर डाला, और इस कारणवश उसने जो है संतों के साथ लड़ाई की और उन्हें मार दिया। क्लियर? जी। राइट। सो इस दौरान में एक और चीज हुई कि क्योंकि हमें पता है कि 1798 में नेपोलियन ने जो है वो पेपसी को जो है वो थोड़ी देर के लिए घाव दिया। अब नेपोलियन क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या बताती है? फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो किंगडम ऑफ साउथ है, जो हम दानियल उसके 11 अध्याय में हम सीखेंगे। जब साउथ की किंगडम है वो एथिज्म का फ्लैग जो है वो कैरी कर रही है। ओके जो नॉर्थ है वो पेपेसी को कैरी कर रही है, जो किंगडम ऑफ साउथ है वो एथिज्म को कैरी कर रही है। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी वो क्या थी, किंगडम ऑफ साउथ थी, जिसने आकर जो है कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया, एथिस्ट लोगों को बना दिया, चर्चेस को बंद कर दिया गया, रशिया में भी, सोवियत यूनियन में भी, और फ्रांस से ये जो है चीज शुरू हुई। और फिर उसके बाद इन्होंने बाइबल्स को जो है वो साड़ दिया, पास्टर्स को जो है इन्होंने धक्के मार के जो है वो चर्चेस से जो है वो बाहर निकाल दिया। सो टोटली इन्होंने क्या कर दिया, चर्चेस को क्लोज डाउन जो था वो कर दिया। सो यहाँ पर परमेश्वर जब कह रहा है कि एथिज्म के रूप से भी, चाहे खुदा के लोगों के बीच में इन्होंने अत्याचार किया और इन्होंने मारा भी क्रिश्चियंस को, और या फिर पेपसी के जरिए से, बट ये दोनों पावर्स ने आकर क्या किया, क्रिश्चियंस को जो है वो परसिक्यूट किया। क्रिश्चियंस के बीच में जो है उन्होंने कोशिश की कि वो मसीह की ज्ञान को, मसीह की सच्चाई को निकाल कर क्या करें, वो झूठ को जो है उनके बीच में डाल दें। पर खुदा ने जो है फिर जजमेंट दी। आइए प्रकाशित वाक्य उसका 11 और उसकी 8वीं आयत। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। ओके अब यहां पर उसने फिर सिंबल जो है वो यूज किए हैं, सदोम और मिस्र का, स्ट्रीट ऑफ द ग्रेट सिटी। अब जजमेंट दे रहा है कि ग्रेट सिटी कौन सी है, पेपसी की बात कर रहा है, और उस सिटी में जो है वो क्या करेगा, डेड बॉडीज होंगी, जो स्पिरिचुअली उन्होंने कैसे थे, वो सदोम की तरह थे या मिस्र की तरह थे। सदोम जो था, अगर हम देखें, सॉरी, यहूदा की पत्री उसका पहला और उसकी 7वीं आयत, सॉरी पर्दे में सब कोई भी, हाँ जी। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। ओके सो उसने जो है, हमने देखा कि जैसे सदोम और ओमरा को खुदा ने आग और गंधक से खत्म करके जो है उनका इंटरनल डेथ कर दिया, यानी वो कभी नहीं जी उठेंगे। सो इटर्नल डेथ उन्हें जो है वो दी है। क्यों दी है? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, स्पिरिचुअल फॉर्निकेशन। ओके सो सेक्सुअल इमोरलिटी जो है वो सदोम और ओमोरा जो है वो दिखाते हैं। आर यू विद मी? Yes. यस। तो अगर हम स्पिरिचुअल देखें इसको, तो इसका मतलब उन्होंने खुदा को छोड़कर क्या किया है, अपने देवी देवता बना लिए। अब Yes. मिस्र जो है वो क्या दिखाता है, एक्सोडस उसका 5 और उसकी 2। जब मूसा फिरौन के पास गया
और उसे कहने लगा कि परमेश्वर यूं कहता है कि मेरे लोगों को छोड़ ताकि वो जंगल में जाकर मेरी इबादत करे, तो फिरौन ने क्या आंसर दिया उसको? परमेश्वर फिरौन ने कौन है जो कहा मैं उसकी सुनूं? फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। ओके, सो यहां पर जो है उसका प्रश्न था, हु इज ही दैट आई शुड ओबे हिज वॉइस? कौन है ये? सो एथिज्म को दिखा रहा है, यू नो, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहे परमेश्वर पर। तो यहां पर हम देखते हैं जब दो उसने सिंबल दिए, उसने दोनों किंगडम की कंडीशंस जो है वो दिखा दी। तो किंगडम ऑफ नॉर्थ जो दानियल में, किंगडम ऑफ साउथ के जिक्र कर रहा है, और यहां पर जो है प्रकाशित वाक्य में उसने 1260 साल में जो पेपसी है और फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके बारे में जो है वो बताया है। क्लियर? यस सिस्टर। हाँ जी। ओके, सो अब जो है अगली आयत में आएंगे, रेवलेशन 11 और उसकी 9वीं आयत। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। ओके, सो क्या हो रहा है? परसिक्यूशन हो रही है। कितनी देर के लिए? 3.5 काल के लिए। 3.5 काल कितना? 42 मंथ्स, और दिनों में अगर कन्वर्ट करें तो 1260 दिन। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी 1260 दिन इज इक्वल टू 1260 साल। सो 3 बार हमें समय जो है वो यहाँ पे डिनोट किया गया है, और वो समय ये बता रहा है मिडीवियल डार्क एजेस का टाइम। क्लियर? यस। ओके, अब प्रकाशित वाक्य 11 और उसकी 10वीं आयत। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। ओके, सो अब क्या हो रहा है कि वो मार रहे हैं, ठीक है, वो सोच रहे हैं, जैसे पौलुस जब परसिक्यूट कर रहा था तो वो क्या सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। एम आई राइट और नॉट? यस। क्योंकि वो जेलस था अपनी यहूदी कौम की शिक्षा पर, तो वो सोच रहा था कि मैं खुदा का काम कर रहा हूं कि मैं क्रिश्चियंस को जो हूं वो घर से निकाल निकाल के मार रहा हूं। तो इन लोगों ने भी क्या किया, जब वो मार रहे थे वो ये सोच रहे हैं कि ये प्रॉफिट्स, दो गवाह जो है हमारे पास, ये हमें टॉर्मेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है जब इनको मारा, यानी खुदा के लोगों की बात कर रहा है, उसके वचन को खत्म करने की बात कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गिफ्ट सेंड किए, उन्होंने जो है वो पार्टी की इस चीज के लिए। सो इसीलिए प्रॉफिट जो है उसका अर्थ यह है ओवरसीयर। प्रॉफिट का मतलब है खुदा का वचन, खुदा का वचन जो उनके मुख से निकलता है। इजिकियल 33 में इजिकियल को कहता है कि मैंने तुझे वॉचमैन ठहराया है, सो जो मैं तेरे मुंह में शब्द डालता हूं तू वही शब्द जो है वो जाके क्या कर, इज़राइल को सुना। सो इसका मतलब कोई भी प्रॉफिट, कोई भी प्रीचर, उसका क्या प्रथम प्रथम कर्तव्य है कि वो वचन को क्या करे, जो परमेश्वर उसके मुंह में डालेगा या खुदा के कलाम से जो वो सुन रहा है उसको क्या करे, लोगों तक पहुंचाए। अब प्रकाशित वाक्य उसका 11 और उसकी 11वीं आयत। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का सांस उनमें बैठ गया और ये अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। ओके, सो अब 3.5 काल यानी 1260 साल के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने अपना श्वास जो है वो फूका, अपनी ब्रेथ जो है वो फूकी। और जब अपना श्वास फूंक रहा है किस पे, दो प्रॉफिट्स पर, दो विटनेस पर, तो वो क्या हो गए, अपने पांव पर खड़े हो गए। एंड द ग्रेट फियर फेल अपॉन देम विच सॉ देम, क्योंकि इतना बड़ा दरवाजा फिलाडेल्फिया की कलीसिया में क्या किया उसने, उसने खोल खोल दिया। दिया। और वो दरवाजा जैसे ही खुला, खुदा का कलाम आग की तरह लोगों पे, देशों में और जगहों पे, इवन ट्राइब्स तक जो है वो पहुंचा। सो वो 1798 के बाद जो है वो दरवाजा हुआ, जब 1800 ईस्वी में शुरुआत में ही क्या होने लगा, बाइबल सोसाइटी, मिशन मूवमेंट्स,
वर्ल्ड जो था वो रीच होने लगा। अमेरिका ने भी अपनी बाइबल सोसाइटी खोल ली, इंग्लैंड वालों ने भी अपनी बाइबल सोसाइटी जो है वो खोल ली, और बाइबल जो थी वो उन्होंने लोगों के हाथों में, एक एक के हाथ में जो है वो पहुंचा दी। क्लियर? Yes. yes, yes. प्रकाशित वाक्य उसका 11 और उसकी 12वीं आयत। तब उनने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। ये सुन, ये बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। ओके, सो बादल हम ऑलरेडी जानते हैं किसकी प्रेजेंस है, खुदा की प्रेजेंस है। सो वो खुदा की प्रेजेंस में फिर उन्हें अपलिफ्ट कर दिया गया। यीशु मसीह ने कहा मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा तो लोग क्या होंगे, बच जाएंगे, राइट। सो खुदा का कलाम जो था वो एग्जॉल्ट हुआ, क्योंकि खुदा का कलाम दुनिया में पहुंचना शुरू हो गया। अब प्रकाशित वाक्य 11 उसकी 13वीं आयत। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। ओके, अगर ये परसिक्यूशन है, ग्रेट अर्थक्वेक आ रहा है, 10th पार्ट ऑफ द सिटी जो है वो गिर रहा है, अर्थक्वेक से स्लेन हो रहे हैं 7,000 लोग, और वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो ये 7 प्लेग्स नहीं है। आर यू क्लियर? क्योंकि 16 अध्याय में उन्होंने क्या किया, तौबा नहीं की, परमेश्वर की क्या की, निंदा की। तो निंदा की। इसका मतलब ये 1798 के बाद का कोई वाक्य है जिसमें उसने कहा कि उस बड़ी सिटी का 1/10 पार्ट, यानी रोम से कितने निकले राज्य, 10 उंगलियों के, राइट, और 10 उंगलियों में से 1/10 मतलब एक राज्य पे खुदा ने जो है वो अपनी क्या की, जजमेंट की। क्लियर? Yes. या सो जब ये समय आया तो ओके ओके, सो मैंने थोड़ी सी रेफरेंस दी है, प्रकाशित वाक्य उसका 16 और उसकी 19 आयत पढ़ दे मेरे साथ। ये 7 प्लेग्स हैं, पर 7 प्लेग में यहाँ पे जिक्र आया है उस सिटी के बारे में। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। ओके, सो हम देख रहे हैं कि बार बार ग्रेट सिटी का जिक्र आ रहा है, और हर चैप्टर में ग्रेट सिटी किसको कहा गया है, पेपसी को कहा गया है, और उसी ग्रेट सिटी को क्या नाम दिया गया है, ग्रेट बेबीलोन, यानी बाबुल, बड़ा बाबुल। सो बाबुल का मतलब कंफ्यूजन। सो जहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह का कलाम नहीं है उसको क्या कहा गया है, बाबुल, यानी वो बाबुल है। एथिज्म जो था वो फ्रांस में हुआ। फ्रांस कहां पे है, 10 उंगलियां, यूरोप। ओके, सो एथिज्म जो था वो 1650 से 1729 तक जो है इसके ऊपर किताब जो है वो लिखी गई है कि किस प्रकार से डिसबिलीफ, किस प्रकार से एथिज्म जो था यानी नास्तिकता आई कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर मुर्दा है, और इसके बारे में जो था वो प्रचार हो रहा था। सो परमेश्वर ने फिर इस प्रचार को जो है वो खत्म किया। एम आई राइट? Yes. अब रशिया, सोवियत यूनियन या फ्रांस में जो है वो क्रिश्चियंस हैं, पर ये लोग क्या कर रहे थे, क्रिश्चियंस को मार रहे थे। सो खुदा ने जो था इस 1/10 ऑफ सिटी को जो है फिर पनिश किया, और फिर जो इसके हुकूमतें, जो लीडर्स थे, जो एथिज्म को फैला रहे थे, उनको बिल्कुल खत्म करके फिर दोबारा से चर्चेस जो थे वो ओपन हुए, फिर दोबारा से लोगों ने जो है वो फ्रीली वर्शिप करनी शुरू की। ओके, अब प्रकाशित वाक्य उसका 11 और उसकी 16वीं आयत। 14-15। ओह सॉरी सॉरी, नहीं पढ़ी हमने, पढ़ते 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 आई मिस्ड, पढ़ दे ब्रदर जी। ठीक है, 14। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। ओके, सो 14वें वर्स में उसने क्या कहा, पहली विपत्ति कब थी, 6th, आई एम सॉरी वेयर आई एम, गॉश। ओके, सो प्रकाशित वाक्य उसका 11 उसकी 14 में लिखा कि दूसरी विपत्ति, 3 थी ना, वो सो
दूसरी विपत्ति अब क्या होगी, खत्म होगी, और थर्ड जो है वो बहुत जल्द आने पर है। अब हमने देखा कि ये पहली विपत्ति 9 की 12 में खत्म हाँ हुई जी, है। हाँ जी, मैंने लिख के लेकर आई थी एक्चुअली। हाँ, ये नहीं। सो पहली विपत्ति जो थी वो आफ्टर 5th ट्रम्पेट थी, बिफोर 6th ट्रम्पेट। ठीक है, जहां पे हमने इस्लामिक जो है उनका आना और उनके द्वारा परसिक्यूशन को जो देखा था। सो वो पहली वो थी जो हमने प्रकाशित वाक्य उसका 9 उसकी 12 में देखा। फिर उसके बाद अब जो है वो कह रहा है कि ये जो फ्रांस को खुदा ने, मतलब जो एथिज्म को था उसको खत्म किया, तो वो थी दूसरी वो। क्लियर? हाँ जी। अब जो है Yes. 15वीं आयत में क्या कहता है, नहीं पढ़ दी हमने, आगे हम 15वीं में। ठीक। ओके, पढ़ दें प्लीज फिर। जब सातवें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और ओके, वो युग राज्य करेगा। आमेन। सो छठवीं जो ट्रम्पेट है उसमें हमने ये सारी चीजें देखी कि ये सब कुछ हुआ। सातवीं में क्या है, यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित जो है वो कर लेगा। सो अब आप आमीन। मुझे बताएं हम कहां पर हैं। Where we are living? इन सिक्स्थ। सातवीं तुरी अभी अभी हाँ अभी अभी फूंकी नहीं होनी गई। है। यस, एग्जैक्टली सिक्स्थ में ही हुए। अभी हम आफ्टर sixth में हम हुए। हाँ 6 वेरी में। गुड, वेरी गुड, हम 6th में ही हैं। और ये 6th में हम होने पे 7वां क्या होगा, यीशु मसीह आ जाएंगे। आ आ जाएंगे। जाएंगे। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड, आमीन। हालेलुया। That's a relief. आमीन। That's a relief. प्रेज द लॉर्ड। आमीन। फिर उसके बाद प्रकाशित वाक्य उसका 11-16 मैंने फिर मिस कर गई, और सॉरी, पढ़ दें आप। 16 प्रकाशित वाक्य 11 उसकी 16वां। जी। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके पढ़ते जाएं। ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। आमेन। सो उन्होंने जो है, जब यीशु मसीह ने 7वां ट्रम्पेट को दिखाया कि उसका राज्य आया, तो उन 24 बुजुर्गों ने जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने, 24 बुजुर्ग कौन है, इंसान है जो पहली आमद, मतलब यीशु मसीह आए थे तो तब रेजरेक्ट होके विश्वास किया जाता है कि वो गए हैं। सो यानी रिडीम्ड पीपल ने आके क्या किया, उसकी दंडवत की। फिर जो टाइटल दिया, विच वॉज विच आर टू कम। सो वो परमेश्वर जो इमॉर्टल है, जिसका ना अंत है ना शुरू का हमें पता है, वही अंत है वही शुरुआत है, वो था वो है और वो ही रहेगा। उस परमेश्वर के सामने उन्होंने जो है वो इबादत की और उसको दंडवत किया और उसको जो है धन्यवाद किया। फिर उसके बाद 11वीं आयत। 18 अच्छा जी, हाँ यस। हाँ, सॉरी, 11 की था। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और उस समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ता और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। आमेन। सो सेकंड कमिंग में यीशु मसीह क्या करने वाले हैं, जजमेंट करके आ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 22 उसकी 12 में कोई भी निकाल ले, जब तक निकालते तब तक मैं बता रही हूँ। 22 और 12 में क्या कहता है, मैं शीघ्र आता हूँ, सो मेरे पास क्या है, तुम्हारे कामों के बदले इनाम है, और वो इनाम लेने के लिए आता है। जो उसके लोग होंगे वो उसको भी बदला देगा, जिन्होंने इस धरती को नाश किया है उनको वो क्या करेगा, नाश कर देगा। कौन सा ऐसा टाइम है, कौन सा ऐसा एरा है जिसमें हम देख सकते हैं कि धरती का नाश जो है वो इंसान कर सकता है? हमारा टाइम है, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाँ वॉरफेयर, जी, हाँ हम जी, बना रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं। एक जन की बेवकूफी से अगर एक भी बटन जो है वो कहीं उन्होंने छेड़ दिया तो क्या होगा,
दुनिया पूरी जो है वो क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो बट यहाँ पर सिर्फ यही बात नहीं कि दुनिया को तबाह करने वाले, बट यहाँ पर ये भी बात है कि जिन्होंने आत्मिक रीति से तबाह किया लोगों को, जिन्होंने जो है इमोशनल तरीकों से तबाह किया, जिन्होंने फिजिकली तबाह किया, जिन्होंने स्पिरिचुअली तबाह किया, उन सभी को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आता है। तो फिर उसने आमीन। प्रकाशित वाक्य उसका 11 और उसकी 19 आयत में, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और उसके मंदिर में उसकी बचाव का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। हालेलुया। सो हमें पता है कि हालेलुया। जो आखिरी जो प्लेग आएगी उसमें क्या पड़ने वाले, ओले। जो है वो ओले। 1 talent Yes. is equal to 58.9 kgs according to the Jewish. So इतने बड़े बड़े ओले जो है इस धरती पे पड़ेंगे। बट खुशखबरी ये है कि खुदा ने न्याय कर दिया और न्याय करने के बाद जो है मोस्ट होली प्लेस हमारे लिए खुल गया। यहाँ पर यूहन्ना जो है वो मंदिर के अंदर जो स्वर्ग में है उसको उसने क्या किया, खुला हुआ देखा। और जो उसने यहाँ पर आर्टिकल देखे हैं वो मोस्ट होली प्लेस के आर्टिकल हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाला है, हमें ग्लोरीफाई करने वाला है। ओके, सो वो वाली मिनिस्ट्री है जीसस की कि पहले सेक्रीफाइस दे रहा है, फिर आपके लिए इंटरसेशन कर रहा है, फिर जजमेंट के बाद आपको ग्लोरीफाई कर रहा है। सो ये कोई और निशान नहीं है बल्कि यीशु मसीह की दूसरी आमद के निशान है। जैसे स्टीफन ने मरते टाइम उसने आसमान को खुला हुआ देखा और उसने यीशु को पिता के दाहिने हाथ में बैठे हुए देखा, उसने मोस्ट होली प्लेस को देख लिया। उसी प्रकार से जब यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे तो आसमान उसके लोगों के लिए खुल जाएगा और हम जो उसकी इतनी देर से इबादत कर रहे हैं, इतनी देर से उसके इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने उसके नाम से परसिक्यूट होकर मर गए हैं, वो सब जो है वो जिला दिए जाएंगे और हम जो जीवित होंगे वो उनके साथ हवा में उठा लिए जाएंगे ताकि हम प्रभु के साथ हवा में भेंट कर सकें। और फिर उसके बाद देयर विल बी अ साइलेंस फॉर 7.5 hours, और यानी दिन 7.5 दिन जो है वो आसमान में साइलेंस होगा, क्योंकि वो 7.5 दिन जो है हम हवा में प्रभु यीशु मसीह के साथ कहाँ जा रहे होंगे, स्वर्ग की साक्षात में जो है वो जा रहे होंगे। और मैं यकीन मानती हूँ हालेलुया। वो एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो टूर देता हुआ जो है वो जाएगा। हम गीत और भजन गाते हुए जो है परमेश्वर के आमेन। आनंद करते हुए जाएंगे। और Yes, यही God. हालेलुया। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो हमें एक आशा मिलती है कि हमारा परमेश्वर जीवता है, हमारा परमेश्वर आमेन। आने वाला है, हमारा Yes, God. परमेश्वर जोरावर है और वही इस दुनिया पर हमेशा हमेशा तक राज्य करने वाला है। सो Yes, आए, God. क्यों ना हम उस परमेश्वर की इबादत करें, क्यों ना Yes, हम God. उसके लिए मर जाएं, क्यों ना हम उसको प्यार करें, क्यों ना हम उसके कलाम को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि Yes, सिर्फ हम God. नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो Yes, यीशु God. मसीह बादशाह में जो है वो दाखिल हो सके। Yes, परमेश्वर God. हालेलुया। आशीष और बरकत दे अपनी शांति और अपनी आत्मा से और अपने वचनों से हमें जो है वो कायम करके रखे, ताकि हम उसके साथ हमेशा तक के लिए वफादार बने रहें। आमीन। Amen. आमीन। कोई भी जो है, आमेन। सिस्टर 22 का 12 पढ़ना है क्या? हाँ 22 का पढ़ दो। देख देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आमीन। आमेन आमेन। सो यीशु Amen. मसीह अपनी जजमेंट कंप्लीट करके आएंगे, इसीलिए 6th ट्रम्पेट में वो जजमेंट दिखा रहा है, इसीलिए 6th ट्रम्पेट में जो है वो एक्सपेंशन करके जो है ये समझाने की कोशिश करा कि उस दौरान किस तरह से मेरे कलाम को जो है एथीज्म ने, किस तरह मेरे कलाम को पेपसी ने जो है वो खत्म किया था, पर मैंने वो दरवाजा खोला ताकि खुदा का कलाम लोगों तक जो है वो पहुंच सके, आप तक जो है वो प्रकाशित वाक्य दानियल की पुस्तक जो है वो पहुंच सके, ताकि हम उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार कर हो सके, ताकि जब वो जजमेंट कर रहा है तो हम इतनी प्रार्थनाएं अपनी खुदा के सामने वो एक सुगंधित धूप की मानन जो है उस तक पहुंचा दें कि खुदावंद कहे कि मैंने इन्हें अपने लहू से खरीदा है, पिता इन्हें तू माफ कर, और हम उसके आमेन। बादशाह में जा सके। आमीन। आमेन। आमेन। कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर आमीन। सकते। आइए हम प्रार्थना करें। Hallelujah, 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 hallelujah. We praise you, Master. We glorify and we magnify your holy name now and forever, Lord. धन्यवाद खुदावंद यीशु,
अब पिता आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन तो मिट नहीं गए, क्योंकि यहोवा की माँ को न का फल है, क्योंकि इसकी दया हमारे प्रति बोर बने होते थे, तेरे सच्चे मान है। खुदा आज घमंड से कह सकते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में वो उसके पिता नाम को धन्य के, मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसकी शुभकामनाओं को ना भूला। खुदावंद बाप, तेरा वचन कहता है परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान प्रभु, प्रभु तेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई आने वाला है। तू ही आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है, प्रकाशित वाक्य 22 का 13 के अनुसार प्रभु, और तू ही हमें शीघ्र लेने आने वाले। प्रभु हम जिस तरह इन वचनों के ज्ञान में बढ़ते चले जा रहे परमेश्वर, तूने दानियल को कहा इस पुस्तक को बंद कर, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत लोग उसकी धूमधाम करेंगे, उससे ज्ञान बढ़ जाएगा परमेश्वर। वी कैन सी लॉर्ड दैट आर विजडम इज ग्रोइंग मच रैपिडली इन यू लॉर्ड। खुदावंद बाप, आपकी ओर से जो बुद्धि हमें मिली है प्रभु, ये आपकी महिमा का कारण बन रही है। खुदावंद बाप, हम आपका धन्यवाद देते खुदा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा होगा। ये सेनाओं के यहोवा आपका वचन है, और हम देख रहे हैं हमारी बल हमारी शक्ति नहीं, परंतु प्रभु आपकी आत्मा हमारा अगुवा है, हमें ले चल रही है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद कर। खुदावंद यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु। आपने प्रकाशित वाक्य खुदावंद आप 1 से लेकर जब 11 तक के पूरा परमेश्वर वॉज, जब हम उस 7वीं तुरही तक के परमेश्वर इंतजार कर रहे थे परमेश्वर, आपने बता दिया ये राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का हो गया। प्रभु तू शीघ्र आने वाला है खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। अ लॉट ऑफ टेम्पटेशंस ट्रायल्स विल कम, बट वचन कहता है अंत तक परमेश्वर जो प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूं। प्रभु हम अंत तक विश्वासी ठहरे जाए, ताकि हमारा वो मुकुट जो आपकी ओर से मिलने वाला है वो कोई छीन ना ले। प्रभु आत्मिक रीति से हमें और बुलंद और तैयार करे परमेश्वर। यदि हम में आज भी जो हम खुद वी एक्सेप्टेड कि हमें कमजोरियां है परमेश्वर, परमेश्वर हम उन कमजोरियों को आपके समीप लाते हैं। खुदावंद बाप, आपका वचन परमेश्वर हमें बहुतायत से हमारे अंदर बढ़े प्रभु, और आवश्यक कि आप बढ़े और हम घटे प्रभु। आपकी महिमा हमारे जीवन से होते रहे प्रभु। हमारे जीवन में किसी के प्रति घमंड ना आए, किसी के प्रति परमेश्वर हम फेवरेटिज्म ना लाए परमेश्वर। हम एक भाईचारे के साथ आपके आगमन के लिए तैयार पाए जाए जरूर परमेश्वर। जब 1844 उस वक्त था परमेश्वर, उस वक्त लोगों को गलत खुदावंद बाप समझा कि आप आने वाले, परंतु आप सेंचुरी को क्लीन कर रहे थे प्रभु। परंतु आज हमारे पास ये वचन है। उस वक्त से लोगों ने भी वचन को पढ़ना चालू किया, एंड देन दे गॉट टू नो अबाउट दैट प्रभु। प्रभु आज हम जान रहे हैं कि तू शीघ्र आने वाला है खुदा, तेरा समय नजदीक से नजदीक से नजदीक है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हम अपने परिवार को, अपने आप को, अपने भाई बहनों को, अपने पड़ोसी रिश्तेदार सबको तेरे हुजूर में सौंपते खुदा, ताकि हमारे साथ वो भी बचाया जाए प्रभु। हमारा इस्तेमाल कर और अपने राज्य के लिए खुदा हमारा और बताए से इस्तेमाल कर प्रभु। आपकी दासी को आपके पवित्र आत्मा सौंपते प्रभु। तेरे आत्मा के कार्य परमेश्वर उनके द्वारा प्रकट हो, और खुदा तेरी महिमा करने के लिए प्रभु आप उनको और इस्तेमाल कराइए। सारी महिमा आपको देते परमेश्वर की कलीसिया जो एक जरूर परमेश्वर मेरी इविल डेस्टिनी सैटन ने फिक्स करके रख दी थी, परंतु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा वो एक हाई डेस्टिनी पहुंच चुकी है प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं, आपको नाम को जलाल देते हैं। फिर दोबारा कहते हैं आवश्यक कि आप बढ़े और हम घटे। He must become greater, I must become less, we all must become less, and all glory from our lives, from this group's life will be given to you Lord God Almighty Jesus Christ। सारी महिमा आपको देते हुए खुदा इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय पुत्र खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुंदर सुगंध कीजिए। आमीन। Thank you so much. Thank you. Amen. Amen. And sister, there is a short testimony to share, because कल आप कह रहे थे कि 11th बहुत बड़ा है। 11th one. Yeah, glory to God that we finished it on time, Yes, and hallelujah. and very beautifully explained. Glory to God। बहुत Yes, इसके पहले जरूर हो सकता है ऐसा कुछ सोचते हो कि ये क्या है, बट नॉट इन दिस, इट वाज क्लियरली एक्सप्लेन्ड एंड सब क्लियर था। Praise the Lord. या praise God, praise God. Thank you, sister जी, प्रभु आपको बहुत bless करे। Thank you. Praise the Lord. खुदा का शुक्र है, खुदा की तारीफ है। खुदा का समय बहुत जल्द आ रहा है, इसलिए ये एक आम औरत भी आपके सामने जो है वो प्रचार कर रही है। सो गॉड वांट्स अस टू बी सेव्ड, इसलिए वो अपना कलाम किसी के जरिए से भी जो है वो जो भी रेडी है उसके जरिए से कलाम सुनाएगा। आप भी रेडी होंगे, आपके जरिए से भी ये कलाम दुनिया तक लेकर जाएगा। सो जीसस इज कमिंग वेरी सून। प्लीज गेट रेडी, मेक योर फैमिली रेडी, मेक योरसेल्फ रेडी, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग। दैट्स इट। खुदा के वचन को पढ़ते जाएं और प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी वाइफ्स के लिए, अपने माँ बाप भाई बहनों के लिए, उनके बच्चों के लिए। Yes, God, yes, God.